असाइनमेंट के सेशन 5 में आपका स्वागत है। वर्क असाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत जब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाएगा तो एक कार्यालय में 365 सदस्य होंगे। उन सदस्यों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वर्क अलॉट किया जाएगा। वो वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले से ही बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के जरिए आर्थिक आज़ादी आ सकती है। मतलब आप जो जन्म लेते हैं, जैसे इलेक्शन कार्ड आपके हाथ में रहता है 18 वर्ष पर, ठीक इसी प्रकार आपके पास जॉब रहेगा। जॉब में वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। जिस जॉब को आप प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के जरिए आपको मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में जो आप उपलब्धि करना चाहते हैं वो आपको आपके हिसाब से करने पड़ेंगे, जो अभी भी करने पड़ते हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो भी इसमें काम करेगा, सबसे पहले तो ये है कि जो इलिटरेट होगा वो काम करेगा तो 165 रुपया का पर डे उस पर वेज लगेगा। फिजिकल क्रेडिट जिस पर तनख्वाह बनेगा 2500 रुपया और उसको काम आपको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे दिया जाएगा। उसके बाद हो गया थोड़ा सा अक्षर जानने वाला, तो अक्षर जानने वाले के लिए है 180 रुपया, जिस पर उसको तनख्वाह मिल जाएगा 2750 रुपया। उसके बाद हो गया फिफ्थ पास, जिस पर उसको क्रेडिट मिलेगा 250 रुपये का, जिस पर तनख्वाह मिलेगा 3500 रुपया। उसके बाद हो गया एट्थ पास का है 300 रुपया। 300 रुपया का क्रेडिट पर तनख्वाह मिलेगा 4,500 रुपया। उसके बाद हो गया 500 रुपया। उसके बाद हो गया आपका वो टेंथ पास का हो जाएगा 375 रुपया और क्रेडिट हो जाएगा आपका 5,500 रुपया। मतलब क्रेडिट हो जाएगा उसका 5,500 रुपया 375 का उसका सैलरी हो जाएगा और 56 आवर का काम हो जाएगा। ट्वेल्थ का हो जाएगा 430 रुपया, सैलरी हो जाएगा 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो जाएगा 500 रुपया, सैलरी हो जाएगा 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का 560 रुपया, सैलरी 8,500 रुपया। एमफिल का हो जाएगा 620 रुपया, सैलरी 9,500 रुपया। डिलेट हो जाएगा 680 रुपया, सैलरी हो जाएगा 10,500 रुपया। पीएचडी हो जाएगा 750 रुपया, सैलरी हो जाएगा 11,500 रुपया। उसके बाद है 10 MA पर 10 पीएचडी पर हो जाएगा 50,000 रुपया। मतलब पीएचडी करने के बाद BA MA एमफिल डिलेट कोई भी एक डिग्री आप 10 प्राप्त करेंगे तो आपको हो जाएगा 50,000, मतलब 50,000 रुपया। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट, अगर आपका सैलरी मतलब आप अगर 15 MA डिग्री करते हैं तो 75,000 रुपया। 20 MA डिग्री करते हैं तो 1,00,000 रुपया। 25 MA डिग्री करते हैं तो 1,25,000 रुपया और 30 MA डिग्री करते हैं तो 1,50,000 रुपया का आपको प्रबंध हो जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत रेगुलराइज इनकम इसमें आ जाता है और आपके व्यवस्थित जीवन को और भी व्यवस्थित कर देता है। अब रहा काम, तो काम का इसमें यह है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विश्व में सारी अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रही है, तो हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर की ओर ही बढ़ रहे हैं। 100% प्राइवेट सेक्टर को ही रखा गया है। सिर्फ इतना ध्यान रखा गया है कि आपको सरकार का बेनिफिट आपको मिल जाए। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। जब आपको सरकार बेनिफिट देगी तो उसके एवज में सरकार आपसे कुछ काम लेगी, वही काम को वर्क असाइनमेंट कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन होगा। 56 आवर वर्क प्रोवाइड करेगी सरकार अगर आप सरकार से बेनिफिट लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट अस्पताल में भी अगर आप डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो 7 रुपया का रसीद कटता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट से दिखाने चले जाते हैं, कहीं 11 रुपया है, कहीं 16 रुपया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 56 आवर का काम का आपका व्यवस्था हो जाता है। उसके लिए आपको रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है। उस रजिस्टर में आपको जो मैनेजर होगा, 8 मैनेजर होंगे उसमें,
ये 8 मैनेजर जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। एक होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय मैनेजर, एक होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का राज्य मैनेजर, एक हो जाएगा फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, चौथा हो जाएगा डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, पांचवा हो जाएगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो जाएगा वोमेन महिला शाखा मैनेजर, सातवां हो जाएगा मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, जो भी आपके मंदिर होंगे उसमें आ जाएंगे, और आठवां हो जाएगा आपको इंडस्ट्रियल मैनेजर। ये 8 मैनेजर आपको मिल जाएंगे। तो एक ब्रांच में 365 सदस्य हो गए, तो आपको हो गए मतलब कि हर एक सदस्य पर लगभग 40 आदमी देख रेख में रहेंगे हर एक मैनेजर पर, और उसका काम हुआ कि एक केंद्रीय मैनेजर जो होगा उसको रिपोर्ट देना और काम कैसा चल रहा है। काम में 56 आवर काम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 365, मतलब कि आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग मिल जाता है, दूसरा सरकारी बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसमें आप सरकार के ज़रिए अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो खर्चा हुआ 80,80,130 लाख करोड़ का खर्चा है, लेकिन जो खर्चा है उसमें से 85% क्रेडिट से है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट फिजिकल एंड मॉनेटरी क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके तहत आपको मंत्रालय से मंत्रालय का ही व्यवस्था में आपको क्रेडिट सारे प्रोवाइड हो जाते हैं। लगभग 15% जो है सो आपको कैश की आवश्यकता पड़ती है, और वो 15% जो है आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और एनुअल बजट, रेलवे बजट से जैसे हम लोग इंतजाम करते हैं वैसे ही इसका है। इसकी एवज में फ़ायदा ये हो जाता है कि भारत के 150 करोड़ नागरिक सभी को नौकरी मिल जाती है, और वो नौकरी मिलने के बाद आप आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अभी आपको इसके ज़रिए आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाता है, आपको ऑफिस मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद आपको ट्रांसफ़र का फैसिलिटी, सपोज़ आप एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते हैं, तो उस गांव में भी ब्रांच है, आपको यहाँ से आपको उस ब्रांच में व्यवस्थित कर देगा, फिर आप जाइएगा। जैसे हम लोग घर में करते हैं ना, कि घर में अपने माँ बाप अगर कहीं भेजते हैं तो पहले वहाँ फ़ोन कर देते हैं कि वो भाई उनको बता देते हैं कि हमारा लड़का या लड़की आ रही है, तो वो फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मंत्रालय के ज़रिए आपको किया जाता है। इसके एवज में हम लोगों को जो है 6 दस्तावेज़ मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त है। इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं। ये मंदिरें हैं शिव पार्वती मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, प्रत्येक सुवर्षित भगवान भगवती मंदिर और हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर। और इसी मंदिर के दस्तावेज को जब हम लोग मंत्रालय में रखते हैं तो इसको 6 राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक सुवर्षित भवन राष्ट्रपति, हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी राष्ट्रपति। और इस राष्ट्रपति भवन के जरिए जो है व्यवस्थित व्यवस्था कायम की जाती है। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन हैं जो कि मंदिर दस्तावेज पर आधारित हैं। वो हैं मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। ये 6 और हैं। तो इसीलिए 150 करोड़ आबादी हो गई, जो भी काम कर रहे हैं उसी में आपको व्यवस्था कर दी जाती है। इसके अलावा जो इसका किताब है वह है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ट्रूथ ओनली टर्म्स का। ये यूनिवर्सल बुक है, सभी इसको पढ़ते हैं। 651 रुपये की किताब है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा छापा हुआ है। 24वां साल का अधिवेशन चल रहा है। इस किताब को अवश्य खरीदें। ये फ्लेक्सिबल प्राइस पर उपलब्ध है। ऑर्डर देकर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffis2001@gmail.com के ज़रिए इसको जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन ऑफिस, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com, इस प्रकार से इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, यूनाइटेड 6 पार्ट ऑफ ट्रूथ ओनली टर्म्स है। इसके ज़रिए आपको यूनाइटेड 6 मंदिर के बारे में और साथ साथ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वगैरह कैसे निर्माण, सारी बातें इसमें आती हैं। 2551 रुपये की किताब है। इसको आप फ्लेक्सिबल रेट पर खरीद सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए
आप जो है प्रयास करते रहिए और जो है इसका साथ दीजिए। अच्छा, इसमें आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि 17 सब्सक्राइबर हैं। अभी आपको लक्ष्य जो है 170, फिर 1700, फिर 17,000, फिर 17 लाख, फिर आपका 1 करोड़। इस प्रकार से जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस चीज़ को चाहते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को सेशन को लेकर 1500 से 1600 से ऊपर जो है सेशन किया जा चुका है, अपलोडिंग किया जा चुका है और इसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि समुद्र के समान अनंत है, आसमान के समान अनंत है। और वो कहते हैं ना कि आप इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के मेरिट्स हैं। जब आप अध्ययन करेंगे ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब, तभी आपको पता चलेगा। तो इसके ज़रिए बस यही है कि आप रोज़गार में जितने भी आपको रोज़गार आप जो कर रहे हैं उसमें आप व्यवस्थित हो जाते हैं, और व्यवस्थित होने के बाद आपको जो है लाभ ही लाभ मिलता है। और वर्क असाइनमेंट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि आप जो आएंगे तो आप के एक तो काम हुआ कि 100 आए 100 काम, 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना। उसके दिखाने के बाद जब आप ये दिखाते हैं तब आप रेगुलराइज हो गए। उसके बाद आपको जो है काम दिया गया, कोई भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कुछ काम आपसे पूछा जाएगा कि आप पढ़ा सकते हैं या आप कहीं जा सकते हैं या आप ऑफिस में बैठ सकते हैं, तो इसके हिसाब से आपके रजिस्टर आपको दिया जाएगा। उस रजिस्टर में नोट कर दिया जाएगा कि आपको एक प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि 50,000 से ऊपर जितने भी लोग हैं उसको ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बोला जाएगा, और 50,000 से नीचे जितने भी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड का जब कार्ड बन गया तो आपको उसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप 50,000 से ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री प्राप्त करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो आपका जो ये देख रहे हैं, ये फिस्कल और मॉनेटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ये अंग है। ये एक ढांचा है जिसके ज़रिए आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि हाँ, आपका ये लेवल है, आपको ये काम करना है। 4 साल पर प्रमोशन हो जाता है। वर्क असाइनमेंट के ज़रिए आपको 56 आवर वर्क आपको मिलता है। अच्छा, इसमें अगर आप परमानेंट ही इसमें काम करते हैं तो भी आपको बेनिफिट है, क्योंकि जैसे किसान है, अब किसान रिटायर कर गया तो उसने अपने ज़मीन के कागज़ को यहाँ पर रखा। उसको क्या हुआ कि आपको 1360 स्क्वायर फीट पर हम लोग सालाना 1500 रुपये देते हैं। अब वो ज़मीन इसके पास है, इस ब्रांच के पास है, तो ये ब्रांच जो है खेती करेगी, तो खेती करेगी तो जो हमारे पास एम्प्लॉई है उसी में कर देगी। इसी प्रकार से जो फंड आएंगे उसी में सारे व्यवस्था हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ जो है आपको। अच्छा, दूसरा बात कि विश्व प्राइवेट सेक्टर की जा रहा है तो ये भी प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहा है। हम लोग 56 आवर वर्क का फंडामेंटल रखते हैं। बाकी आपका जो काम हुआ इसमें 4 संडे और 2 वर्किंग डेज अगर आप छुट्टी ले लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप 28 डेज आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको सैटरडे संडे ऑफ है। इसके बाद आपको इधर काम हम लोगों ने दिया तो उसमें आपको ये काम हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर मिला के ये काम हो गया। गवर्नमेंट के लिए भी अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको रोजगार देगी तब एक आपको लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत आवश्यक है, और एम्प्लॉयमेंट वर्क असाइनमेंट देना यही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का काम है। क्योंकि हम लोग जब आए 2001 में तब रोजगार की समस्या भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, आज भी उलझी हुई है। जॉबलेस ग्रोथ है, एक तरफ तरक्की ही तरक्की है। आपको खुद दिख जाएगा आपके मित्र मंडल में 1 आदमी 2 आदमी को तरक्की ही तरक्की है, बाकी सब जो है पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग 50,000 का संविधानिक तार जोड़ देते हैं, जिससे लोग जो है उसको पकड़ के 50,000 से ऊपर निकल आते हैं। 20 साल में वो आराम से 18 साल में MA करने के बाद 9 और MA डिग्री प्राप्त करनी है और आपको 50,000 से ऊपर आ गए। कंपटीशन भी कम रहा। अब देखिए, रिजर्वेशन के युग में हम लोग रिजर्वेशन में कहीं कोई रोक नहीं रहे हैं। जहाँ रिजर्वेशन है जो है सब सही है।
बस सिर्फ जोड़ो, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को जोड़ो और सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए रोजगार उत्पन्न करो। तो साथ दें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय।